आज जो काम हम सीखने जा रहे हैं वो है आपका काम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। हम स्टेटमेंट्स का क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ स्टेटमेंट। और कौन सी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे आज? इफ़। अब इसकी टाइप से आगे स्टेटमेंट की टाइप है। इफ़ है तो क्या है, इफ़, एल्स है, और फिर क्या है, एल्स है, और एक और जो है वो क्या है, एल्स है। इसके अंदर ये हमारा जो ट्यूटोरियल होगा वो इफ़ के ऊपर होगा। इसके बाद की जो होंगी इफ़ एल्स और एल्स इफ़ के ऊपर, इसके बाद हम ट्यूटोरियल बनाएंगे। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। हमने लिखा स्टेटमेंट इफ़, कि हम इफ़ के ऊपर काम कर रहे हैं। इससे पहले कि हम काम स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक वक्तन ब वक्तन पहुँच सके। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैंने लिखा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ये जो हेडर फाइल है ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब सी इन और सी आउट के स्टेटमेंट्स के लिए ये आपके इस्तेमाल होती है। अगर आप इस हेडर फाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सी इन और सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो कंपाइलर कहेगा कि आई डोंट नो अबाउट डैट, कि मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप सबसे पहले कुछ मुझे ऐसी हेडर फाइल लिखें जो इसको मुझे बयान करें। फिर क्या यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी मैंने जो लिखा है ये क्या है, आपकी डब की अपनी हेडर फाइल है। मैं मेन फंक्शन क्या आता हूँ अंदर एक। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं बॉडी के अंदर आ गया। रिटर्न 0 मैंने लिख दिया पहले। अब क्या मैंने स्टेट जो पढ़ना है काम वो क्या है, इफ़ के ऊपर है। इफ़ क्या है, इसका कीवर्ड है इफ़, और इसके अंदर क्या लगती है, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर इसकी कंडीशन लगती है। अब इफ़ है क्या, इफ़ आपकी कंडीशन होती है कि अगर आप, ये हमेशा कब चलती है, जब क्या वैल्यू कंडीशन आपने लगा दी अंदर, जो भी कंडीशन है यहाँ पे लगेगी ठीक है, लगा दिया आपने। अगर ये ट्रू है उसके नीचे जो कुछ आपने लिखा होगा, इसकी जो बॉडी होगी वो चालू होगी, चलेगी, कंपाइल होगी, रन होगी, डिस्प्ले होगी, सब कुछ होगी। अगर तो आपकी जो कंडीशन है इफ़ स्टेटमेंट की वो रॉन्ग हो जाए। इफ़ स्टेटमेंट की बात करो, मैं एल्स इफ़ या इफ़ एल्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहा। अगर इफ़ स्टेटमेंट की आपकी जो कंडीशन है वो रॉन्ग होगी तो आपकी इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी जो होगी वो डिस्प्ले नहीं होगी। अब कैसे नहीं होगी इसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक इंटीगर ले लेता हूँ m के नाम से, और मैं यूजर को कहता हूँ कि सी आउट इंटर नंबर ऑफ मैथ सब्जेक्ट। वो मैथ के जो सब्जेक्ट है वो क्या करे, नंबर इंटर करें। और मैं कहता हूँ कि सी इन कर दिया यूज़र ने m के अंदर। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि उसके जो अगर मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन क्या है 50 है। तो उसके बाद क्या करे, वो मैसेज डिस्प्ले करवाए इसका यू आर पास, या आप पास है, उसका मैसेज क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। अगर आप, अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन रॉन्ग है तो क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। सबसे पहले कंपाइल में मुझे इसने कहा कि मुझे पहले सबसे पहले अपनी फाइल का नाम एंटर करूँ। मैं कहता हूँ इफ़, मैं सिर्फ इफ़ एंटर कर दिया या एफ एंटर किया। अब क्या मेरी फाइल सेव होगी, कंपाइल होने के लिए रेडी है, कंपाइल हो रही है। देखते हैं कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रही। कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है। मैं इसको रन करता हूँ।
जब मैंने इसको रन किया तो लिखा है इंटर नंबर इन मैथ सब्जेक्ट। मैं इंटर करता हूँ यहाँ पर क्या 66 इंटर करता हूँ तो डिस्प्ले पे आया यू आर पास प्रोग्राम एंड हो गया। अब इसी को अगर मैं यूँ करता, इसको रन करता और मैं लिखता आया इंटरव्यू मार्क्स में लिखता 23, अब कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, अगर पास हो फेल हो कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया। ये है। अब जब मैंने 23 इंटर किया यहाँ पर तो कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग ही होगी, और ये चीज़ जो अंदर की बॉडी थी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, यू आर पास वगैरह क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्या है, अब अच्छा इससे भी आप यूँ कर सकते हैं जो मैंने आपको लूप करते हुए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आप 1 लिखते हैं, इसके अंदर 1 लिखते हैं, अब इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू है, मतलब आपने कुछ ऐसा आपका डर है कि बस वो आपको पास करेगा, आप जितने मर्जी नंबर ले लें। इसका मतलब यही हो सकता है। मैंने 1 लिखा, आप देखना जब इसको कंपाइल करूँगा, मैं जितने मर्जी नंबर इंटर कर दूँ, 22 इंटर करूँगा तब भी डिस्प्ले होगा यू आर पास। मैं अगर यहाँ पर 0 इंटर करूँ तब भी डिस्प्ले होगा यू आर पास, और अगर मैं यहाँ पे इंटर कर दूँ पूरे के पूरे 100 इंटर करता हूँ तब भी उसने यही डिस्प्ले करना यू आर पास, तो वो एक ही साइड पे चला गया। अगर इसके ऑपोजिट में 0 इंटर करूँगा तो वो कंडीशन चलेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या हो गया, अब ये चीज़ क्या होगी, फॉल्स होगी। जो आपकी सारी कहानी थी ये क्या होगी, फॉल्स होगी। ये है इफ स्टेटमेंट। इसका नुकसान क्या है कि वो सिर्फ आपको एक ही चॉइस देती है कि आपने सिर्फ एक साइड पे जाना है, दूसरी साइड पे आप नहीं जा सकते, आपको सिर्फ एक ही रास्ते पे चलना है। वो क्या है, आपके ऊपर डिस्ट्रक्शन है कि आपने सिर्फ पास होना है, फेल नहीं होना। अगर फेल हो गए तो कुछ भी नहीं, आपका यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं है। तो इससे हमारा अगला जो वीडियो होगी वो हमारी इफ एल्स के ऊपर होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ आप तक वक्त